हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको सर्कल्स के 2 and 1 मार्कर्स क्वेश्चंस करवाए थे और आज मैं आपको 3 and 5 मार्कर्स के क्वेश्चन सर्कल्स के करवाऊंगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आज मैंने लिया है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सर्कल के मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो मतलब ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये बुक से नहीं आता है और इसका ये क्वेश्चन केस बेस में बना था लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर सॉरी। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पहला। तो इसमें लिखा क्या है, इसमें कह रहा है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो ना, इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया राइट एंगल ट्राइंगल। आपको क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। अब जाके मेंशन किया, डायग्राम में मेंशन नहीं होता है कई बार। AP हमें x दिया गया है, इसकी वैल्यू हमें x दी है और AB हमें 7 दिया है और BC हमें 17 दिया है। फाइंड AR, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड AR। तो फर्स्ट पार्ट तो सीधा हो जाएगा, AR इज इक्वल टू AP टेंजेंट्स। A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, तो AR भी x आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, What is the type of BQOR? मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था कि जब भी यहाँ पे 90 डिग्री आता है तो हमारा ये जो BQOR, ये जो हमारी क्वाड्रिलेटरल बन रही है, इसकी टाइप आपको बतानी है। तो हमें पता है कि ये जो एंगल है, एंगल 1 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल B हमारा 90 डिग्री है, गिवन है। एंगल 1 90 डिग्री है बाय थ्योरम, यूजिंग थ्योरम लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और ये दो एंगल, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो दो एंगल हमने 90 कर दिए इसके प्रूफ। तो इस तरह से ये एंगल भी 90 हो जाएगा रेडियस वाला। तो सारे एंगल अगर 90 डिग्री हैं और जो लास्ट में बचा एंगल हो वो भी 90 डिग्री हो गया। इट मीन्स जो आपका ये जो होता है हमेशा BQOR एक स्क्वायर होता है, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है। पर इसको प्रूव करना था तो आपको ऐसे करना है। थर्ड, PC निकालना है आपको इन टर्म्स ऑफ x। ओके, ये x दिया है तो ये भी x हो गया, AR हो गया x। अब BR हो जाएगा, ये पूरा 7 है और ये x, तो 7 माइनस x। अब BR इज इक्वल टू BQ और BR इक्वल हो गए, तो देयरफॉर BQ भी यही आ जाएगा जो BR है, तो BQ भी 7 माइनस x हो जाएगा। और ये जो QC है ये क्या हो जाएगा आपका QC, क्योंकि हमें निकालना है PC और PC और QC इक्वल हैं क्योंकि C एक्सटर्नल पॉइंट है, तो QC हो जाएगा 15 माइनस BQ। तो QC आ जाएगा 15 माइनस BQ को आप ब्रैकेट में रखोगे, सॉल्व करोगे, जब ब्रैकेट खुलेगा तो QC की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 7 हो जाएगा 8 और माइनस माइनस प्लस, तो 8 प्लस x। अब आपको पता है कि PC हमारा हो जाएगा QC के इक्वल, तो PC आ गया हमारा 8 माइनस x। सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, अब आता है फोर्थ पार्ट इसका, फाइंड रेडियस। अब रेडियस हमें पता है BQ के इक्वल है और उसके लिए हमें पहले तो इसमें x फाइंड आउट करना है हमें। तो x फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस से पहले तो AC स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ट्राइंगल ABC में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर आ जाएगा 49 आ जाएगा और प्लस 225। और इनको अब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास देखिए जरा, 225 को अगर हम 49 में ऐड करेंगे और उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो हमारा AC आ जाएगा। तो ये आएगा 274 और 274 की प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होती है, तो AC आ गया अंडर रूट 274। अब इसका अगर आप अंडर रूट निकालो
तो 256 मतलब ये 14 पॉइंट समथिंग, सॉरी 256 मतलब 16, तो इसका अंडर रूट निकालोगे तो 16.55 के करीब आएगा। अब इसका जो x निकल गया, फोर्थ पार्ट आपने इसका होमवर्क करना है। फोर्थ पार्ट में आपको करना क्या है, देखिए आपका x आ गया 16.5 और हमारा बी क्यू हमें पता होना चाहिए, जो बी क्यू होगा वही रेडियस होगा, क्योंकि बी क्यू ओ आर इज अ स्क्वायर, तो जो हमारा बी क्यू निकलेगा वही हमारा ये हो जाएगा रेडियस। तो रेडियस इज इक्वल टू बी क्यू, और बी क्यू में एक्स की वैल्यू डाल दीजिए तो आपकी रेडियस निकल जाएगी। तो इस तरह से आपकी वैल्यूज आ जाती हैं। आपने पहले तो क्या निकाला, एसी निकाला, सॉरी अभी तो एसी निकाला आपने। एसी के बाद आपको निकालना है, एसी अगर तुम्हारा 16.55 है, अब हमें एक्स भी तो निकालना है, एक्स नहीं निकाला है, तो एसी इज इक्वल टू 16.55, तो किसी एक में भी वैल्यू डाल देते हैं और हमारा एक्स इससे निकल जाएगा। तो AC हमारे पास है 16.2255। अब देखिए जरा, हमें निकालना है यहां से x, तो हम ऐसे लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AP प्लस PC, और AC हमारे पास है 16.55, AC हमारे पास है 16.55, और वैसे ही हमारे पास APX है और PC हमारा 8 प्लस x है। अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x निकल जाएगा तो हम BQ फाइंड आउट करेंगे और हमारी रेडियस आ जाएगी। ये क्वेश्चन 4 मार्क में केस बेस में लास्ट टू लास्ट ईयर मतलब 2024 के पेपर में आया, तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने कहा है कि सर्कल का क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से आता है, इसलिए आपको प्लीज कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ना है और अच्छी तरह से करना है। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि बुक से आए। उसी साल में एक और क्वेश्चन आया था, क्योंकि ये 6 to 7 मार्क की वेटेज होती है इसकी ना, तो एक क्वेश्चन और हमारा आया था उसी ईयर में। हाँ, ऐसे ही हमने क्या किया था, एक सर्कल को एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कमस्क्राइब किया गया था, और मैंने कहा है कि जब भी यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा तो हमें सीधा सीधा आइडिया लेना है कि यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखाया। तो एक हमें ABCD करके हमें एक क्वाड्रिलेटर दिया और उसके अंदर एक स्क्वायर दिया गया है, और हमें एंगल D 90 डिग्री दिया है। क्या क्या गिवन है वो देख लीजिए। एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या क्या गिवन है, और हमें गिवन है BC की पूरी लेंथ हमें गिवन है। BC हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये है PQRS, और सेंटर इसका O है। हमें और क्या दिया है इसमें, BS की वैल्यू भी हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, और हमें लेंथ ऑफ DC फाइंड आउट करनी है। DC हमें फाइंड आउट करना है। और इस क्वेश्चन में हमें और दिया है रेडियस इस क्वेश्चन की हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए रेडियस है, हमें पता है यहाँ 90 डिग्री, सबसे पहला काम हम यहाँ पे करेंगे। रेडियस 8 है तो ये भी 8 हो जाएंगे। सबसे इजी काम होता है, सबसे पहला काम। अगर ये रेडियस है 90 डिग्री दिया है तो इसको पहले आपको प्रूफ करना है कि DQOP इज अ स्क्वायर, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, तो आपको प्रूफ करना है। और DQOP इज अ स्क्वायर हो गया तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, 8 8 8 8। अब हमारा काम हो गया। ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करके ये निकल जाएगा, और ये इक्वल हो जाएंगे, फिर इनको ऐड करके हमारा आंसर आएगा। तो इसके आगे आपको क्वेश्चन होमवर्क में करना है, और ये क्वेश्चन उसी साल बोर्ड में आया था 3 मार्क में।
तो प्लीज सभी कुछ स्टूडेंट्स को जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ध्यान से करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आती हूँ और बहुत जगह से मैं क्वेश्चंस को ढूंढ के आती हूँ। तो प्लीज सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एक सर्कल है 2 मार्कर क्वेश्चन, और या फिर तो इसमें 2 और 1 मार्क में जैसे केस बेस में आ जाता है ये भी, और ये भी पेपर में आया है क्वेश्चन। तो हमने ऐसे दिया है हमें ए बी, और यहां से हमें एक सी पॉइंट, और ये सेंटर है ओ, दोनों सर्कल्स का सेंटर है ये, और ये वैल्यू हमें आर दी गई है, रेडियस है ये, और दिस पॉइंट इज ओ, और हमें बी सी को ज्वाइन कर देना है। और हमें क्या कह रहा है कि फाइंड बीसी, बीसी फाइंड करना है आपको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपको बस एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। ए ओ हमारा सेंटर है, और ओ अगर सेंटर है फिर तो काम बहुत इजी हो गया। सेंटर में क्या होता है, अगर ओ इज अ सेंटर, तो सेंटर में ये जो आपका AC डायमीटर हो जाएगा, AC डायमीटर है, और डायमीटर पे जो एंगल बनता है, आपको याद होना चाहिए, क्लास 9th बहुत ज्यादा यूज होती है सर्कल्स में, जो डायमीटर पे जो एंगल बनता है, AC अगर डायमीटर है और डायमीटर पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो अगर AC डायमीटर है तो दिस एंगल B पूरा, एंगल V इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल ऑन सेमी सर्कल। बहुत क्लियर होना चाहिए सबको। और ये 90 हो गया है एंगल, और ये हमें पता है कि दिस इज ऑल्सो 90, एंगल 190 डिग्री है थ्योरम से। ये ध्यान रखना है, 2-3 चीजें हैं जो यूज होती हैं। एंगल 190 डिग्री हो गया क्योंकि सेंटर से जो टैंजेंट को ज्वाइन करती है लाइन, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब सेंटर से ज्वाइन किया जाता है तो दैट एंगल क्या होता है हमारा 90 डिग्री। तो एंगल 190 डिग्री हो गया, इट मींस OD पैरेलल BC। और हमने क्लास 10th में किया है कि अगर OD BC के पैरेलल है तो ये साइड इसका डबल होती है। अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम याद हो तो वहां से ये इसकी डबल हो जाती है। तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू ट्वाइस OR। ये R है तो ये ट्वाइस होगी। ये तभी लगता है जब हमें क्लियर हो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और O जो है AC का मिड पॉइंट है, O मिड पॉइंट ऑफ AC, एंड D भी मिड पॉइंट है AB का। तो मिड पॉइंट थ्योरम से जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन होती है वो उसके पैरेलल तो होती है बट उसके ट्वाइस भी होती है। तो ये थ्योरम से सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाता है। ये ट्रिक्स याद रखने हैं, ये बोर्ड का क्वेश्चन है जो पेपर में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में आया है इसमें एप्लीकेशन है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट किसकी एप्लीकेशन है, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ही ये स्ट्राइक नहीं किया है क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम है, अ पैरेललोग्राम whose one of the side is having one of its side दी गई है 5 सेंटीमीटर, circumscribing a circle, circumscribing circumscribes a circle find the perimeter of पैरेललोग्राम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के माइंड में स्ट्राइक ही नहीं करा था, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी में बट उसके एप्लीकेशंस को नहीं करते हैं। ये एप्लीकेशन है अ पैरेललोग्राम हैविंग वन ऑफ इट्स साइड। हमने पढ़ा है कि अगर पैरेललोग्राम
सरकमस्क्राइब करता है किसी भी सर्कल को तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस होता है। बच्चों को क्लियर ही नहीं हुआ कि एक साइड, तो पैरेललोग्राम की तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, हमें क्लियर है कि पैरेललोग्राम की साइड्स तो इक्वल होती हैं ऑपोजिट, तो एक 5 है तो दूसरी 5 होगी, बट बाकी दो साइड्स का क्या करेंगे। तो इसमें हमें क्लास 10th का ही जो क्वेश्चन है जिसमें हमने एप्लीकेशन है ये कि पैरेललोग्राम, तभी मैं कह रही हूँ जो पेपर्स हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे, माइंड को दौड़ाना है, आता होगा तुम्हें बट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, प्रूव दैट इट इज रोम्बस। याद करिए एनसीईआरटी की 10 पॉइंट सेकेंड एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। तो हमें सीधा सीधा अगर ये 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आता तो हम लिख देंगे एज वी नो दैट। तो एज वी नो दैट ये जो पैरेललोग्राम है सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल इज रोम्बस। बस ये हमें क्लियर हो गया कि वो होता है रोम्बस। बस अब तो कोई काम ही नहीं, अगर वो रोम्बस है फिर तो हमें क्या करना है, हम इसको रोम्बस प्रूफ कर देंगे। मतलब रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड, तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आता है। और ये बच्चों ने थोड़ा सा गलत किया था क्योंकि उनको ये वाला माइंड में स्टेप आया नहीं था। तो आपको याद रखना है कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब जो करता है सर्कल को तो वो हमेशा रोम्बस होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, और प्लीज ये दोनों क्वेश्चंस भी बोर्ड में आए हैं और आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम। ये क्वेश्चन मैंने कहा जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये 3 मार्कर क्वेश्चन है और ये भी बोर्ड में आया है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ABCD is a rectangle circumscribes a circle, circumscribe कर रहा है एक सर्कल को ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, प्रूव दैट ABCD is a square, find perimeter of ABCD। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन के बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से करना है। तो एनसीईआरटी में तो हमारा था कि PQR जैसे ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, यहाँ पे था पैरेललोग्राम और हमें स्क्वायर प्रोड्यूस सॉल्व करना था। मतलब इतना तो हमारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब किया गया है। शेप थोड़ी सी ध्यान मतलब ठीक बननी चाहिए, ठीक है। और ये है ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमारी बुक में लिखा गया है ABCD इज अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, प्रूव दैट इट इज रोम्बस। अब क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। अब हमें इसको स्क्वायर प्रूव करना है। तो यहां तक तो आपने खुद करना है फ्रॉम एनसीईआरटी। हमें पता है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं AB प्लस CD, इनका सम AD प्लस BC के इक्वल है। ये तो आपको खुद प्रूव करना है, होमवर्क। यहां तक तो आप होमवर्क कर लोगे, आपको प्रूव करना है, ये आपने किया है एनसीईआरटी में। इसके आगे आपने इसको प्रूव करना था रोम्बस, अब हमें प्रूव करना है स्क्वायर। तो वही कर रहे हैं, इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। तो CD की जगह पे डाल देंगे AB,
पे डाल देंगे AD और BC की जगह पे डाल देंगे AD, तो 2AB इज इक्वल टू 2AD। तो यहां से प्रूव हो गया कि AB इज इक्वल टू AD। एडजेसेंट साइड्स को हमने इक्वल कर दिया, तो इट मीन्स इट इज अ स्क्वायर। इट मीन्स जो हमारा ABCD इज अ स्क्वायर। अब इसका पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना है, अब तो रेडियस हमें दी है, हमें इसको प्रूव करना है कि इट इज अ, ये प्रूव कर दिया AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD। अब इसके बाद पहला काम तो हो गया कि हमें प्रूव करना था कि इट इज अ स्क्वायर। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह क्वेश्चन था, वहां पे पैरेललोग्राम और रोम्बस था, यहाँ पे रेक्टेंगल और स्क्वायर है। अब हमें पेरीमीटर ऑफ ABCD भी निकालना है। इसके बाद हमें दिया क्या है, इसमें रेडियस दी गई है, ये सेंटर है और ये हमारा 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। और वैसे ही इस साइड भी अगर आप देखोगे तो अगर ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड भी 90 डिग्री है, इस साइड भी 90 डिग्री है, ये भी स्क्वायर हो गया, इस साइड भी 90 डिग्री है, ये भी स्क्वायर हो गया, तो ये होगी टोटल 20 और पेरीमीटर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2 into 8 20, तो ये आंसर आएगा। यहाँ पे भी बच्चों को दिक्कत हो गई थी, ये 10 था, यहाँ तक तो पता था कि ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, पर ये भी 90 डिग्री दी है, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 और ये 10। यहाँ से हमारे पास 10 + 10 20 साइड निकल जाएगी। यहाँ पे इस वाली जगह पे बच्चे को साइड निकालने में दिक्कत हुई थी, ये वाली साइड कैसे निकली। तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से रखें, 3 मार्कर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कहा है कि सर्कल का क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर बाहर से आता है, इसलिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है और माइंड को ओपन करना है, क्योंकि क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होता है। जैसे मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए वो सारे के सारे एप्लीकेशन बेस्ड थे, ऐसा नहीं है कि एकदम से आपके माइंड में स्ट्राइक करेंगे, इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देती हूँ, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है, इसलिए आपको इसको होमवर्क में करना है, ऐसे करके। और एक सर्कल है, ये सर्कल है और ऐसे उसके बाहर ऐसे करके टैंजेंट्स बनाए गए हैं, और यहाँ पे हमारी लाइन दी गई है एक DF, ये है E, ये है H, ये है K और ये है M। और हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया है EM की वैल्यू हमें दी गई है 9 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर निकालना है हमें ट्राइंगल EDF, 3 मार्कर पॉइंट ऑफ से व्यू इंपॉर्टेंट। फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल EDF का पेरीमीटर निकालना है आपको। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमें क्या दिया है, EM, तो हमें पता है कि EM किसके इक्वल है, चलो मैं ही करवा देती हूँ इसको। EM किसके इक्वल है, EK के, ये सबको पता है, EM इज इक्वल टू EK। अगर हमारा EM इतना आ गया तो EK की वैल्यू भी इतनी ही हो जाएगी। अब जैसे उसने बोला वैसे करके चलते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल EDF क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, यही कर देते हैं। ED, तो पेरीमीटर हो जाएगा ED प्लस DF प्लस EF, सिंपल। पेरीमीटर बोला है, पेरीमीटर लिख दिया हमने, ED प्लस DF प्लस EF। अब क्या करेंगे, पेरीमीटर दिया है, ठीक है, हमारे आंसर में ED को मैंने ब्रेक नहीं कर सकती,
पर ये जो DF है, ध्यान से देखो तो DF ब्रेक हो रहा है। ये DF है, DF दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, DF, DH, HF। तो इस DF को हम ब्रेक करेंगे, जो DF है इसको ब्रेक करेंगे DH प्लस HF और लास्ट में EF एज इट इज। ये जो DF है ये ब्रेक होगा, DF को ब्रेक करके लिख देंगे हम DH और HF। पर ध्यान से देखो तो D एक्सटर्नल पॉइंट है, छोटा सा टेंजेंट बन रहा है DH, और वैसे ही छोटा सा टेंजेंट बन रहा है DK। तो DH बट जो DH है वो DK के इक्वल है, और जो HF है वो FM के इक्वल है। DH DK के इक्वल है, HF FM के इक्वल है। तो ये जो DH है इसकी जगह पे हम डाल देंगे, DH की जगह पे डल जाएगा DK, HF की जगह पे डल जाएगा FM और लास्ट में EF। अब ध्यान से देखो ये जो DK अब हो गया ना, हमने क्या किया, DH की जगह पे डाल दिया DK, HF की जगह पे डाल दिया FM। अब ध्यान से देखो जरा, ED प्लस DK क्या बन रहा है, EK, और वैसे ही FM प्लस EF क्या बन रहा है हमारा, EM, और ये 9 है और ये भी 9 है। तो आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूं एक के बाद एक जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो सारे ही क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से करेंगे, हर एक स्टेप को ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ प्लीज उनको ध्यान से करिए। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मैम आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस लेके आती है और आपको लगता है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज न्यू स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। जो मेरे अपने पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरे जो मैं करवा रही हूँ उस पर प्लीज उस पर कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में जाके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली सर्कल का ही है, तो हर क्वेश्चन में सर्कल ही दिखेगा आपको। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें ऐसे करके ये दिया गया है और यहाँ पे P दिया है आपको, यहाँ पे R दिया है और यहाँ पे Q दिया है और इसको ज्वाइन किया है और यहाँ पे सेंटर O है। ओके, और आपको एंगल QPT जो है वो दिया गया है 60 डिग्री। एंगल QPT 60 डिग्री दिया है और O जो है वो हमारा सेंटर है। O सेंटर है और हमें एंगल PRQ ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। क्लास 9th यूज होगी इसमें भी। हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम 9th क्लास की 2-3 चीजें यूज करते हैं। एक तो जो रेडियस है वो कॉर्ड को, अगर रेडियस 90 डिग्री बना रही है कॉर्ड के ऊपर तो उसको बाइसेक्ट करती है। और हमने पढ़ा है कि हमें अगर ये एंगल QT ये वाला एंगल हमें 60 दिया है, अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूं और इसको ज्वाइन कर दूं तो एंगल हमारा जो है OPT 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से इसको मैं एंगल 1 ले लूं तो एंगल 1 मेरा आ जाएगा 90 माइनस 60 30 डिग्री। तो एंगल 1 30 डिग्री आ गया। वैसे ही अगर मैं OQ को भी ज्वाइन कर लूं तो हमें पता है कि OP इज इक्वल टू OQ रेडियाई
और किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके बेस एंगल इक्वल होते हैं, तो देयरफॉर बेस एंगल प्रॉपर्टी से क्लास 9th यूज होगी। बेस एंगल प्रॉपर्टी से एंगल 2 30 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल 2 30 डिग्री आ गया। अगर ट्राइंगल ओ पी क्यू को देखते हो आप, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो वहां से हमारा एंगल ओ निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे। इस एंगल को 3 लेते हैं, तो ट्राइंगल या साइड में कर देते हैं, ट्राइंगल ओ पी क्यू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी यहाँ पे 30 डालिए, 30 डालिए और यहां से एंगल 3 आ जाएगा 120 डिग्री। आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है, जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे करते जाइए। 30 30 60 और 180 माइनस 30 हो जाएगा आपका 120। अब इसके बाद हमें याद है कि अगर पी क्यू एंगल सेंटर के साथ बना रही है और वो ही पी क्यू एंगल कहीं पे, इस पॉइंट को नाम लेते हैं एस, सरकमफरेंस पे भी अगर वो एंगल बना रही है, तो एंगल 3 एंगल 4 का ट्वाइस होता है बाय थ्योरम। तो एंगल 4 जो है वो एंगल 3 का हाफ हो जाएगा, तो एंगल 3 आ जाएगा 60। क्लास 9th में थ्योरम की थी, देखो पी क्यू सेंटर के साथ एंगल बना रही है 3 और वही पी क्यू सरकमफरेंस पे एंगल बना रही है 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं, ये एंगल इसका आधा हो जाता है। अब देखिए जो हमारी पी आर क्यू एस इज अ साइक्लिक, पूरे क्वेश्चन में क्लास 9th यूज हुई है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और देयरफॉर जो ऑपोजिट एंगल्स हैं एंगल आर प्लस एंगल 4, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स का सम जो हो जाता है वो हो जाएगा 180 डिग्री, तो यहां से इनका सम 180 आ गया। और एंगल आर हमारा, ये हमारा 60 दिया है, तो एंगल आर आ गया 120 और एंगल आर का एक्चुअल नाम है क्यू। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल क्यू आर पी। तो इसका एक्चुअल नाम है क्यू आर पी। तो सीधा सीधा हमारा इसका एक्चुअल नाम है पी आर क्यू या फिर क्यू आर पी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन करेंगे, कहीं प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। 3 मार्क्स के लिए आपको सर्कल दिया गया है, ये सेंटर है, ये ए, ये पी, ये दिया गया है, और ये ओ, और ये आर दिया गया है हमें, और ये थीटा दिया गया है, और पी ओ हमें दिया गया है 2r। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा जगह पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा जगह यूज हो रहा है ये क्वेश्चन, तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करेंगे। हमें निकालना क्या है, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल APQ, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल APB। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए हमें ये R दिया है और ये पूरा जो PO है वो दिया है 2R। अब ना इतनी जल्दी चीजें स्ट्राइक नहीं करती हैं, इसलिए प्लीज माइंड को फोकस करके करना है कि क्या करेंगे। हमें किस टाइप की ट्राइंगल है ये पता करना है। आइसोसेलेस तो है क्योंकि दो साइड इक्वल है, तो ऑप्शन बची इक्विलेटर, क्या हो जाएगी ये इक्विलेटर। तो इसका हर एक एंगल अगर 60 डिग्री हम प्रूव कर देते हैं तो ये इक्विलेटर ट्राइंगल हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें लगेगी ट्रिग्नोमेट्री, जो इतनी जल्दी हमें याद नहीं आता कि करना क्या है क्वेश्चन में।
तो हमें PO दिया है और AO दिया है, और यहाँ पे होता है 90 डिग्री। 90 के जस्ट ऑपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, और थीटा के जस्ट ऑपोजिट होता है परपेंडिकुलर। तो हम करते हैं ट्राइंगल APO में AO अपॉन PO, क्योंकि हमें AO भी गिवन है R और PO भी गिवन है 2R, इज इक्वल टू P अपॉन H साइन थीटा। AOR है और PO 2R है। बस यही स्टेप मेन था इस क्वेश्चन का। यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ गई हाफ। अब बताइए साइन थीटा हाफ होता कब है? 60 डिग्री पे। साइन 60 डिग्री पे हाफ कब होता है ये ध्यान रखना है। 60 पे होता है या 30 पे होता है, आपको ध्यान रखना है। 30 पे। किस पे होता है? 30 पे। तो हमारा थीटा आ गया 30। अब आपको पता है अगर ये 30 आया तो ये भी 30 आएगा, बट अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन होता है तो आपको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। अगर तो वो आपको करना है, ये 3 मार्कर में ही आता है, 2 प्रूव करना है आपको। यहाँ पे ये आपका होमवर्क है। ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल BPO को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर CPCT से एंगल 1 भी क्या आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। अब ये पूरा एंगल 60 निकल गया, ये पूरा एंगल, देयरफॉर पूरा एंगल जो है APB 60 डिग्री निकल गया। अब ये अगर हमारा पूरा 60 निकल गया फिर तो हमारा काम खत्म। ये ट्राइंगल लेंगे हम, ट्राइंगल APB, इसको ले लेंगे एंगल 1 और इसको ले लेंगे 2। तो इसमें AP इज इक्वल टू BP, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और तीनों एंगल का सम एंगल 1 प्लस 2 प्लस ये पूरा एंगल 60 का सम 180 डिग्री, और ये 1 और 1 है तो ये 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 120। तो एंगल 1 भी 60 डिग्री आ जाएगा। सारे एंगल 60 डिग्री हो गए, देयरफॉर APB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आज मैंने आपको 3 और 5 मार्कर के जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरा अभी एक वीडियो और बनेगा 3 और 5 मार्कर क्वेश्चन का, फिर सर्कल्स के आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक करवाए हैं वो सारे आपको करने हैं ध्यान से। और आज फिर इस तरह से हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम 3 और 5 मार्कर्स क्वेश्चन करेंगे और हमारे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे जो बाहर से आते हैं। तो अभी मैं इसी वीडियो में आपसे पूछती हूँ कि जिनको लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर हमें कौन सा करना है तो उन क्वेश्चंस को मैं लेके आऊँ आपके सामने। तो वो नेक्स्ट वीडियो से पहले ही अगर अब मैंने आपको अभी बता दिया तो आप कमेंट सेक्शन में बताना स्टार्ट करते हैं कि मैम हमें नेक्स्ट जो चैप्टर आप करवाएं ये वाला करवाएं। तो अभी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इसी चैप्टर के 3 और 5 मार्कर्स क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से करिए और बार बार रिवाइज करिए, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे करते जाइए, तो एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थैंक यू सो मच।